हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। एज यू कैन सी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एंगेजमेंट मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो सबसे पहले हमने पूरे फेस में अभी कंसीलर एप्लीकेशन किया है एंड यहाँ पे हमने जो कंसीलर लिया है ना, वो डर्मा का लिया है। ठीक है, डर्मा के प्रोडक्ट्स जनरली आप देखेंगे ना तो थोड़े से लाइक ड्राई होते हैं एंड अगर आपका डर्मा का प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है तो यू कैन ऐड सीरम। हमने पीएसी का सीरम यहाँ पे ऐड किया था, उसमें जस्ट अ ड्रॉप। ठीक है, आप चाहें तो आप शॉपरल का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट आफ्टर मेक श्योर कि जो भी आपने कंसीलर एप्लीकेशन किया है उसके पहले आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लें फेस में। फिर से अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो सीरम एप्लीकेशन कर दें। देयर आफ्टर यू हैव टू अप्लाई कंसीलर। डन। कंसीलर एप्लीकेशन के बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है एंड ब्लेंडिंग का जो टेक्निक होता है वो डैबिंग मोशन पे होता है। ठीक है, एंड एक चीज़ हमेशा याद रखनी है जो मैं बोलती हूँ, हम जब भी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर, उसको आपको डिप करना होता है वाटर में। देयर आफ्टर यू अप्लाइड इट। ठीक है, हम कंसीलर एप्लीकेशन के बाद इनकी स्किन के ही टोन का, एज यू कैन सी, जो स्किन टोन है हमारे पास बहुत ही लाइक अमेजिंग है। एंड ऐसे स्किन में अगर आप काम करते हैं ना तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको उनके स्किन के कलर में ही रह कर के काम करना है, आपको उन्हें वाइट नहीं बनाना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू द फेस चेंजिंग थिंग। सो यहाँ पर हमने कलर सेलेक्ट किया है और उसके ही अकॉर्डिंग हमने बेस एप्लीकेशन किया है। एंड बेस एप्लीकेशन करने के बाद आपको बहुत आराम से ब्लेंड करना है एंड यू कैन सी बेस एप्लीकेशन जो हमने किया है वो उनके कलर टेक्सचर से कितना ज़्यादा मैच करता है और उसके साथ ही साथ आपको एक ग्लॉसीनेस भी देखने को मिलेगा, है ना। सो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, जब आप एक्यूरेट चीज़ें लगाते हैं स्किन में, स्किन प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। और उसके साथ ही साथ अगर कभी आपको लग रहा है कि आपका मेकअप थोड़ा ग्रे हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न स्किन प्रिपरेशन भी है ना। आपने सीटीएम में कुछ तो गड़बड़ की हो सकती है, इसीलिए मैंने सीटीएम पे हमेशा आपको इतना फोकस दिया। लाइक सीटीएम इज़ समथिंग जो आपका मेकअप बहुत अमेजिंग बना सकता है और वही सीटीएम आपका मेकअप ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, सो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप अपने मेकअप को बहुत अमेजिंग बना सकते हो। ठीक है, और हमेशा याद रखना है हमें कि हमें नेक एरिया भी कवर करना है, तो नेक में हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन ताकि अच्छी तरीके से उसको भी हम ब्लेंड कर ले एंड जो कलर है हमारे स्किन टेक्सचर से वो पूरी तरीके से एक हो जाए। सो अभी ब्लेंडिंग का प्रोसेस और भी बाकी है। आफ्टर आई मेकअप हमने पूरे स्किन में सबसे पहले जितनी भी चीज़ें थी करनी आपको मैंने बताई है। एंड आई मेकअप का जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस आई मेकअप का ट्यूटोरियल में लाइव सेशन जब आए थे ना तब हमने दिया था। एंड इधर बीच हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, ऑफ़र्स बहुत अमेजिंग से हैं, तो वी आर बिज़ी विद द क्लाइंट्स, इसीलिए हम लाइव भी नहीं आ पा रहे हैं। एंड आई थिंक राखी तक कुछ इसी तरीके से हमारी कंडीशन चलने वाली है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी जितने भी हमारे हाईलाइटेड एरिया होते हैं ना वहाँ पे हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है। हाईलाइटेड एरियाज़ हमारे कौन कौन से होते हैं, चिक बोन्स होते हैं, है ना, चिक बोन्स के नीचे होता है, फिर उसके बाद फोरहेड एरिया होता है, मंकी माउथ एरिया होता है। तो आप लोग ये सोचिए कि पूरे ही चेहरे पे ऑलमोस्ट हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया ताकि उससे और अच्छे से हाईलाइट कर सके। सो फाउंडेशन आपको अच्छे से ब्लेंड करना है एंड फाउंडेशन अभी हमने केवल फेस पे लगाया है एंड हम इनको गोरा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन लगाने के बाद आपको आप गले का जो नेक है उसका और फेस का स्किन देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको फेस ब्राइट लग रहा है ना, बट यहाँ पर हमने कोई भी लाइक ब्राइटनिंग नहीं करनी है ना, स्किन को गोरा नहीं बनाना है, स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही काम करना है। स्किन का कलर बहुत अमेजिंग है, स्किन में थोड़ी बहुत पिंपल्स है, पिगमेंट्स है, ठीक है, पिंपल के ही हैं वो। सो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ब्लेंडिंग आप हमेशा जिस साइड खड़े हुए हैं ना उस साइड तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कई बार आप जब फेस रोटेट नहीं करते हो या फिर ऐसे झाँक के नहीं देखते हो तो इस साइड का आपको दिखने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैम किस तरीके से कर रहे हैं, क्लाइंट का फेस अपनी ओर करके, है ना। तो ये सारी बारीक बारीक जो चीज़ें हैं वो भी आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग सेटिंग स्प्रे एंड आप सेटिंग स्प्रे कोई भी आपको जो अच्छी लगती है अफोर्डेबल आप वो ले सकते हो। तो सेटिंग स्प्रे करने के बाद हमने यहाँ पे बेस सेट किया है, पाउडर लॉकिंग की है। ठीक है,
एंड पाउडर लॉकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने पाउडर लॉकिंग नहीं की तो आपका जो बेस है ना वो क्रैकी एंड पैची सा होने लगेगा, क्रैक्स काफ़ी आने लगेंगे। इसीलिए पाउडर एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर डूइंग कॉन्टोरिंग ऑल्सो, क्योंकि थोड़ी सी इनको नीड है कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग के साथ ही साथ हमको ब्लश भी देना है। यहाँ पे हम पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पैलेट मैंने आपको लाइव सेशन में दिखाया था कि मैं कौन सा पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें ब्लश भी हो जाता है एंड कॉन्टोरिंग का काम भी हो जाता है। तो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए जो भी मैं बेसिक चीज़ें सिखाती हूँ ना आप लोगों को, तो इतने बेसिक ही रहते हैं। जिससे क्या होता है ना कि बेसिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उससे आप सारा अपना काम कर ले रहे हैं, तो वो बेस्ट चीज़ें होती है। एंड उसके बाद आपको लगाना है ब्लश, जो कि हर किसी का बहुत फेवरेट होता है। देयर आफ्टर आप अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, ठीक है। इन चीज़ों को आपको हमेशा बहुत एप्रोप्रिएट वे में लगाना है एंड बहुत ही लिमिटेड वे में भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लगा देंगे ना तो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। देन नोज़ में भी हमने थोड़ी सी ही हल्की सी कॉन्टोरिंग की नीड थी तो वो की। एंड गाइस वीडियो चल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपने अब तक HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स नहीं ख़रीदा है तो जल्दी से ख़रीद लीजिए। ये कोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने मेकअप स्किल्स को और भी अपग्रेड करना तो दिस कोर्स इज़ डेफिनेटली फॉर यू। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है, ठीक है। आई रियली होप कि आपको सारी की सारी बातें मेरी समझ में आ गई हो। एंड अगर आप कोर्स ख़रीदते हैं ना उसके बाद आपको कहीं पे कोई इश्यूज़ होता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया गया है। उसके साथ ही साथ गाइस अगर आप मेकअप देख रहे हैं तो मेकअप में अगर आपने अभी तक नोटिस किया है इनके अमेजिंग से लिप्स, तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट शेड आज यूज़ किए हैं, ठीक है। एंड आप चाहेंगे तो मैं अलग से सिर्फ लिपस्टिक का ही वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। देन लोअर लैशेस में जितने भी काम बाकी थे आपको वो भी कंप्लीट करना है। एंड हियर वी गो गाइस, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस अमेजिंग आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद हमने हेयर किया एंड हेयर के बाद आपका मेकअप कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं तक था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट, फाइन एंड हेल्दी। एंड आई रियली थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी सलोन लर्निंग एट होम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।